Good morning students, and this is a video for class 9th physics. Okay, and the first chapter is in your book, that is motion. Okay, the chapter name is motion. So firstly we have to discuss about the topic. Before that, in class 9th you have a particular subject. The science has 3 branches. Okay, physics, chemistry and bio. And today I want to just give some brief knowledge about physics, that what is physics. Okay, so simply in simple words you can understand that understanding the nature is called physics. वो ब्रांच, साइंस का वो ब्रांच, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. जो वह साइंस का ब्रांच जिसमें हम लोग क्या नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल फेनोमेना इट डजंट मीन दैट नेचुरल कैलेमिटीज. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एयर, वर्किंग ऑफ कैमरा. ये जो वीडियो हो रहा है ये कैमरा कैसे विजन कर रहा है, कैसे ये रीड कर रहा है, कैसे ये आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है. ओके, दैट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ natural phenomena. Okay, so in this chapter we are going to talk about motion. Motion means gati. So what is motion? In class 6, in class 7th and class 8 also you have already known about motion. What is motion? Simply अगर कोई पूछता है तो आप बोलते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है that is motion. Okay, but whenever we have to give a particular definition or technical definition of motion, that we have to give the answer like the phenomenon of change of position of an object with the time. The phenomena of change of position of an object with the time is called motion. मतलब कोई भी वह चीज़, वह वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन को चेंज करता है विथ टाइम, टाइम के साथ, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. तो फर्स्टली फिजिक्स का जब हमने एग्जांपल दे दिया तो व्हाट इज़ फिजिक्स जब हम लोग जान गए कि व्हाट इज़ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. तो फिजिक्स जानने, फिजिक्स के 2 स्टेट होते हैं. फिजिक्स में हमेशा कितने स्टेट होते हैं? 2 स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, और या फिर वो मोशन में होगा. सो फिजिक्स में, फिजिक्स को पढ़ने के लिए वी मस्ट हैव फिजिकल क्वांटिटीज. वी मस्ट हैव फिजिकल क्वांटिटीज. विदाउट इट फिजिक्स कांट बी इमेजिन. ओके, सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. वह सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल यू कैन मेज़र टाइम. टाइम को मेज़र कर सकते हो. यू कैन मेज़र प्रेशर, कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लगा. यू कैन मेज़र वर्क. यू कैन मेज़र फोर्स, दैट हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ओके, बट कैन यू measure light? Can you measure light? No, you can't measure light. You just measure intensity of light. हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट को मेज़र नहीं कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेज़र कर सकते हैं. फॉर जस्ट लाइक दैट यू कैन यू मेज़र साउंड? साउंड को मेज़र कर सकते हो? साउंड को मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट वेवलेंथ ऑफ साउंड को मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को मेज़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. ओके, सो अब फिजिकल क्वांटिटी में 2 टाइप्स होता है. फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी and second one is vector quantity. Then what is a scalar quantity? So all those quantities which can be described by magnitude alone, जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं विथ मैग्नीट्यूड. अब आपके दिमाग में होगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड.
because in class 9th you have to know about these small things, these small topics about magnitude, direction. Okay, so what is magnitude? Magnitude is just a number. ये हमेशा दिमाग में रखिए कि मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट अ नंबर है. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको. अगर ये मार्कर है, अगर ये क्या है, मार्कर है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर? इसका लेंथ क्या होगा? मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है. इसका लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर इज इट्स मैग्नीट्यूड. ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है. सो वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg. ओके, अगर उसका मास 2 kg है, दैट मीन्स 2 kg इज व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड. 2 kg का क्या है, वो मैग्नीट्यूड है. 2 kg आपका. टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटीज है, विच कैन बी डिस्क्राइब बाई मैग्नीट्यूड अलोन. इसमें आपका लेंथ में, मास में, टाइम में आपका क्या है, डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करता है. ये चीजें डायरेक्शन क्या, ये जो मार्कर है, अगर इस मार्कर को अभी ये किस डायरेक्शन में है, अगर मान लेते हैं ये साउथ डायरेक्शन में है, अगर हम इसको क्या कर लेंगे, नॉर्थ में कर लेते हैं, तो क्या इसका लेंथ बदल जाएगा? नो, इट डजंट चेंज. दैट मीन्स इफ the length of this marker is 10 centimeter in south direction, then it must be 10 centimeter in a north direction. okay, वैसे ही अगर किसी इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, तो अगर इसका डायरेक्शन हम लोग बदलते हैं, तो क्या इसका मास 3 kg हो जाएगा? नहीं होगा, इसका मास उतना ही रहेगा. दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. दैट क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. इट इज क्लियर? Okay, next is vector quantity. What is vector quantity? All those quantities, that means all those quantities which can be described by magnitude and direction both. यहाँ पे लिखा हुआ है all those quantities which can be described by magnitude and direction both. मतलब वो सारे क्वांटिटीज जिसको हम लोग को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए. विदाउट डायरेक्शन वी कांट डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव द एग्जाम्पल? सो लिसन केयरफुली. आई एम गिविंग एग्जाम्पल. मान लीजिए कि कोई एक डोर है, ओके, एंड वो डोर को बोला गया है कि जाओ वो डोर आप ओपन करो. ओके, कोई डोर है, आपको बोला गया वो ओपन करो. तो आपने कुछ न्यूटन का फोर्स लगाया. विदाउट फोर्स यू कांट ओपन द डोर. ओके, सो आप कुछ न्यूटन का फोर्स, न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स. यू मस्ट नो in previous chapter also. Okay, so sorry, previous class. Okay, in that means in class 8. So what is so if you applied 5 Newton, let the force is 5 Newton. If you applied 5 Newton force on that door, but it doesn't open, but वो क्या होता है, खुलता नहीं है, और कोई और जाता है और वो क्या करता है, किसी और डायरेक्शन में उस डोर को ओपन करता है विद द सेम फोर्स 5 न्यूटन. आ रहा है समझ में? तो वो डोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. दैट मीन्स इन दैट एग्जाम्पल यू नीड डायरेक्शन. डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पुश किया है, पुश मीन्स पुश, इनवर्ड डायरेक्शन. ओके, अगर वो पुश किया है 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो वो नहीं खुला है, एंड देन ही स्टार्टेड पुलिंग दैट डोर. वो पुल किया इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल किया, देन द डोर इज ओपन. वो डोर क्या हो गया, खुल गया. तो दैट मीन्स डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. फोर्स को, अगर उस डोर को ओपन करना है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा के नहीं कर सकते हो. उसका क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट डायरेक्शन. ओके, सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इज इट क्लियर? और
इस 9th क्लास में अगर स्केलर क्वांटिटी आपको लिखना है, दैट मीन्स व्हाट इज, लेट द टाइम विल बी द स्केलर क्वांटिटी, सो यू कैन राइट टी. हाँ, टेम्परेचर लिखना है तो टेम्परेचर, इट इज़ नॉट वेरी, यू कैन सिंपली राइट टी, बट whenever it's vector quantity you have to give arrow, okay, arrow above it. जैसे यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो देना है, जस्ट लाइक दिस, दैट रिकॉग्नाइज एज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट. विदाउट यूनिट फिजिक्स इज इनकम्प्लीटेड. विदाउट यूनिट फिजिक्स इज इनकम्प्लीटेड. अब कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट क्या है, यूनिट इज अ, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए वो फिजिकल क्वांटिटी है और वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है. दैट मीन्स अगर हम कोई भी लिक्विड को लेते हैं तो वो लीटर में लेते हैं ना, और मास लेना है तो उसको केजी में लेते हैं. तो दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट of that physical quantity. So unit is very important. So mainly units is MT, that MKS हम लोग इसमें लेंगे MKS. M for length मीटर, K for kg mass, and S for second, time, second, that is MKS. M, K और S, ये आपका क्या है, ये मेनली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम. ओके, नाउ वी विल मूव आवर टॉपिक, दैट इज मोशन. सो इन दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी नो इंट्रोडक्शन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिक्स. अब वो लोगों की मिस ये मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स. वी हैव टू रीड अबाउट मोशन, बट यू स्टार्टेड विथ मैकेनिक्स. सो mechanics, it is a branch of physics that deals with study of motion of object. ये फिजिक्स में आपका, फिजिक्स में भी क्या है, आपका ब्रांच बटा हुआ है कि किस ब्रांच को हम लोग किस चीज़ से डिकोड करेंगे. दैट मीन्स मैकेनिक्स, जब भी हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं, दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है तो अगर उसको स्टडी करना है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. सो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं. हम लोग मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मोशन, स्टडी ऑफ मोशन किस में आता है, दैट इज इन मैकेनिक्स. ओके, सो स्टार्टेड विथ सम लिटिल टॉपिक्स, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Your very first topic is distance and displacement. What is distance and what is displacement? Okay, so what is distance? Distance is a total path or actual path covered by the body. It is a total path or actual path covered by the body. Okay, let example, if A is moving 5 kilometer to B, and then he started moving to C, that is 2 kilometer. Okay, from A to B and from B to C. Then what is the distance? 5 plus 2. What is the distance? 5 plus 2 kilometer, that is 7 kilometer is your distance. The actual path, मतलब वो कितना दूर चला है, वो कितना पाथ जो है कवर्ड किया है बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. इट इज क्लियर. ओके, एंड दैट इज, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. इट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दैट मीन्स if A is moving in this direction and then this A to B and B to C, then what is the shorted separation between initial point is your A. Initial means from where you have started, and the final position, that is C, from that point, that when you stop, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया, then what is the shorted separation, that is between the initial to final. इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, दैट मीन्स दीज path is known as
डिस्प्लेसमेंट, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर वो पॉइंट ए से सी तक गया तो वो मान लेते हैं वो क्या है 6 किलोमीटर है या फिर 7 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर. ओके, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में. इज इट क्लियर? यूनिट यहाँ पे क्या है आपका, मीटर है. ठीक है. एंड व्हाट इज, अब कोई पूछता है व्हाट इज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर और स्केलर. तो कैसे पता करते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर लेट एग्जाम्पल पॉइंट ए टू पॉइंट बी 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, फिर बी से क्या है डिस्टेंस 2 किलोमीटर है. इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के लिए. दैट मीन्स अगर ए से बी तक 5 किलोमीटर है, बी से सी तक क्या है 2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया 7 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. सो एक्चुअल पाथ क्या है आपका 5 + 2 दैट मीन्स 7 किलोमीटर. सो यहाँ पे आपका क्या डिस्टेंस क्या करना है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं है मतलब. सो डिस्टेंस इज ए स्केलर. ये डायरेक्शन आपका क्या है मैटर नहीं करता है. कभी भी एक्चुअल पाथ होगा वो कहीं से भी होकर जाएगा, दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. वो किधर भी डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, वो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. बट what is the displacement in that case? Can you find the difference? Here the displacement is, let the 6 different total separation between initial and final. And here what is initial and what is final? Here also you can see displacement is 7 kilometer because actual path है आपका और फाइनल पाथ है, ये दोनों के बीच में कितना आपका सेपरेशन हो रहा है, दैट मीन्स 7 किलोमीटर. हियर ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज 7 किलोमीटर. लेट अनदर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर एंड इट्स कवर अ डिस्टेंस एंड इट रीचेज एट दैट पॉइंट. स्टार्ट भी यही से किया है और रीच भी आके यही पे कर रहा है, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है. इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि एक्चुअल जो उसका शॉर्टेज सेपरेशन है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल दैट इज 0. पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और फिर आके पॉइंट बी पे ही रुक जाता है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका 0. वो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, जहां था वहीं पे आके क्या हुआ रुक गया, दैट इज 0. सो डिस्टेंस को हम लोग किस में करते हैं, डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं. क्लियर? दोनों का यूनिट क्या है मीटर है. सो यहाँ भी हम लोग को एक थ्योरी मिल गया दैट डिस्टेंस कैन बी 0. डिस्टेंस कभी भी 0 हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है. सॉरी, डिस्टेंस जो है वो कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो सकता है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया. ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल का क्या है पोजीशन सेपरेशन एकदम 0 हो गया. सो इट इज क्लियर. एनी डाउट इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, moving our next topic, that is speed and velocity. What is speed and what is velocity? You already well known about these topics or these terms, that is what is speed and what is velocity. Speed is what? Maths में भी पढ़ते हो. Find out the speed of the train, find out the speed of a car, that is d upon t, distance upon time. Speed का formula क्या होता है? Distance upon time. ओके, सो व्हाट इज द यूनिट? डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, और अपॉन बाई है दैट इज इनवर्स मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अपॉन टाइम टेकन.
मतलब वो बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, दैट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का सेकेंड, दैट हियर ऑल्सो द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का जहां बात आता है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक मिनिमम वैल्यू बताना है कि एवरेज वो कोई भी बॉडी कितना मूव किया। अगर 2-4 बॉडी है, मूव कर रहा है किसी पॉइंट से अनदर पॉइंट पे, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ऐसा क्या स्पीड है जो सबको क्या करता है, कवर करता है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, इफ ए बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी और टू ई। ओके, सो ए टू बी कितना डिस्प्लेसमेंट, लेट द डिस्प्लेसमेंट S1 एंड टाइम T1 और वेलोसिटी V1। B to C S2 T2 एंड V2। C to D डिस्प्लेसमेंट इतना S3 हुआ, टाइम T3 हुआ और V3। फिर वैसे ही S4 T4 और V4। क्या टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बॉडी का, S हुआ, वेलोसिटी V हुआ और टाइम क्या हुआ, T हुआ। Sorry, here not is displacement, here speed, okay, because we are talking about speed, average speed। तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट S1 है इन टाइम T1 और वेलोसिटी क्या है, V1 है। सो B to C उस बॉडी का स्पीड क्या है, S2 है इन टाइम T2 और वेलोसिटी क्या है, V2 है। सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है, उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में वो बॉडी जो है कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर अ टोटल डिस्टेंस, दैट इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड। दैट इज S1। यहाँ क्या है आपका स्पीड, क्या है टोटल डिस्टेंस, क्या होगा आपका S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, और टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2 फॉर T3 फॉर प्लस T4। तो S1 प्लस S2 लिख दिए बाई T1, दैट इज योर एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम A टू E। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज सम ऑफ द वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ द वेलोसिटी। मतलब वो कोई भी बॉडी अगर टोटल उसका वेलोसिटी क्या है और नंबर ऑफ द वेलोसिटी, दैट मीन्स कितना बॉडी आपका स्पीड में है। तो यहाँ पे सम ऑफ द वेलोसिटी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और वो कितना नंबर ऑफ वेलोसिटी है, 4 है, 1 2 3 4, दैट मीन्स A टू B, फिर B टू C, C टू D और D टू E, A B C D, दैट इज 4, तो अपॉन 4। क्लियर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन 4, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ओके, our next topic is यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की बात कर रहे हैं, अब आता है इसमें टाइप्स आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म दैट मीन्स एक समान गति, यूनिफॉर्म दैट मीन्स इन दिस मोशन when an object travel equal distance in equal interval of time, when object covered equal distance in equal interval of time, that object is said to be in uniform motion. Is it clear? So simply we can say that in uniform motion speed is constant. मतलब अगर कोई बॉडी, लेट एग्जाम्पल, अगर कोई कार जो है फ्रॉम A to B डिस्टेंस 10 किलोमीटर 5 सेकेंड में लेता है, 10 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 5 सेकेंड। एंड इफ अनदर बॉडी B and C, अनदर ऑब्जेक्ट B and C उतना ही डिस्टेंस 10 किलोमीटर कितने समय में, उतने ही टाइम में, 5 सेकेंड में ही करता है, देन ऑब्जेक्ट, दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है?
दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस टाइम कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स ये भी 5 सेकेंड में और ये भी 5 सेकेंड में. क्यों? बिकॉज टाइम स्पीड इज कांस्टेंट. यहाँ पे स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तभी वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आप लोग खुद ही ओवर स्मार्ट हो. दैट मीन्स जस्ट वाइस वर्सा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. तो जस्ट वाइस वर्सा, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट. सो हियर स्पीड इज वेरिएबल. स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि वेरिएबल होगा. दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा? चेंजेस आएंगे स्पीड में. सो इफ अ ऑब्जेक्ट इज कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. ए टू बी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है 10 किलोमीटर 5 सेकेंड में, ठीक है, और ए टू बी टू सी कोई बॉडी है, ये 12 किलोमीटर कर रहा है 5 सेकेंड में, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है. यहाँ 10 किलोमीटर 5 सेकेंड में किया, लेकिन यहाँ 12 किलोमीटर कितने सेकेंड में किया? 5 सेकेंड में ही कर लिया. दैट मीन्स unequal distance in equal interval of time. That object or that body is said to be in non-uniform motion. Is it clear? Okay. So next topic is acceleration. It is a very important acceleration. What is acceleration? It is denoted by A. Okay, small a. So acceleration क्या है? इसमें हम सबसे पहले जब भी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी चेंज होगा. वेलोसिटी जब भी चेंज होगा, दैट मीन्स वो उसका स्पीड चेंज हुआ, दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. ओके, सो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब कोई भी बॉडी अगर उसका वेलोसिटी चेंज होता है टू कवर अप दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट टर्म इज नोन एज acceleration. For example, if a body is started from point A and reaches at point B, so here its initial velocity is u. हमेशा हम लोग initial velocity को किससे represent करते हैं? u से, small u, and final velocity will be v. Okay, so initial velocity u हुआ, final velocity ये हुआ in time t. कितने में? टाइम t में. सो एक्सेलरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. मैंने पहले भी अभी जस्ट 1 सेकेंड पहले क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स उसमें क्या चेंजेस आया, मतलब फाइनल इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में उसमें क्या चेंजेस आया इन अ टाइम t. कभी भी हम लोग डिफरेंस कब भी निकालेंगे? टाइम के साथ ही निकालेंगे. तो v माइनस यू बाई टी इज योर एक्सेलरेशन डेफिनेशन. a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. ओके, इज इट क्लियर? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? दैट इज v का क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का क्या था? मीटर था, और मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पे अगेन क्या है? सेकेंड टाइम है, दैट इज s. वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और फिर t है, यार मीन 2 बार सेकेंड आया, दैट मीन्स मीटर that is your SI unit. Okay, SI unit is this, meter per second square. Okay, is it clear? चलिए, next topic is your okay, I am giving some numericals on the basis of definition acceleration v minus u. After that you have a clear concept of acceleration. So let take example. If a body is started with initial velocity 2 meter per second, if a body is started moving with a speed or initial velocity 2 meter per second and reaches with the final velocity v is equal to 10 meter per second in time 2 seconds.
कोई भी बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्टार्ट होता है और 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ वो क्या रीच करता है इन टाइम 2 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज एक्सेलरेशन, v minus u by t. So what is v? That is 10 u 2 and time 2. So 10 minus 2 upon 2. Your maths is very good. Okay. So 10 minus 2, 8 upon 2, that is 4 meter per second square. 4 meter per second square is your acceleration. Okay. So next topic is acceleration में ही एक आपका आता है negative acceleration, that is retardation. उसको क्या बोलते हैं? Retardation. Here you can see retardation. So when we apply brakes, जब भी हम लोग ब्रेक अपनाते या फिर जब भी कोई इंटरप्शन आता है आपके मोशन में थ्रू ब्रेक्स और वट एवर, दैट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज रिटार्डेशन. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर इनिशियल वेलोसिटी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल आपका क्या है? ब्रेक लग गया जिसके वजह से फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हुआ? कम हो गया. It is reduces at 2 meter per second. Here 10 से start किए and it reaches at with velocity 2 meter per second in time 2 second. Okay? Start करते हैं 10 meter per second से, reach हुआ 2 meter से, तो देख रहे हो start आपका क्या है? 10 है, पहुंच रहे हो 2. That means यहाँ velocity क्या हो रहा है? कम हो रहा है. So in that case acceleration is equal to 2 v minus u by t होता है ना, तो v is equal to 2, u is equal to 10 and time is given 2 सेकेंड. सो 2 से minus 10 गया. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स मेरा भी ठीक है. ओके. सो इफ नेगेटिव साइन, अगर आपका नेगेटिव साइन क्या होता है? बड़ा होता है, तो नेगेटिव के साथ ही आपका क्या होगा? आंसर होगा. सो हियर -2 minus 10, दैट मीन्स -8. -8 upon 2, that is -4 meter per second. So here minus sign indicates that it is retardation. यहाँ पे acceleration को क्या बोलेंगे हम लोग? retardation. Because यहाँ पे retardation में हमेशा याद रखना कि स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. आफ्टर स्पीड डिक्रीज हो जाएगा किसी रीजन से, आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड. ओके. सो it is called retardation. So I don't think you have any problem. If you have, then you may ask to me. Okay, you can just write in inbox whatever you have a problem. So in this chapter we have already know that what is physics, physical quantity, unit, mechanics, distance and displacement, speed and velocity, average speed and average velocity, uniform motion and non-uniform motion, and acceleration and retardation. Okay. So you have to go through this video carefully, and if you have any doubt then you may ask to me. Okay. Thank you. And I will give you some homework. Okay, I will send some photos of exercise, then you have to give answer. Okay. Thank you.